हेलो दोस्तों। अगर आप शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो बहुत सारी वैल्यू तो इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन अगर शेयर होल्डर नहीं भी है दोस्तों, एज एन इंडियन, एज ए भारतीय, बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं। भारत किस हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है अगले दशक में, वो सब चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर दूं। देखिए, भारत आज की तारीख में नेट इंपोर्टर है। इंपोर्टर किसका है? फॉसिल फ्यूल्स का, मतलब तेल का। जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब इंपोर्ट कर रहा है आज की तारीख में भारत। और अगले 10 सालों में भारत क्लीन एनर्जी को एक्सपोर्ट करने जाएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन अगले 10 सालों में होने वाली है। हम आएंगे डिटेल्स में, लेकिन सबसे पहले मैं यहां रिलायंस के बारे में बता दूं। देखिए, जब भी हम रिलायंस को देखते हैं आज की तारीख में, तो रिलायंस के 5 बिजनेसेस हैं। सबसे पहला जो रिटेल का बिजनेस है, जहां हम रिटेल के ऐप देखते हैं, रिटेल स्टोर्स देखते हैं। जस्ट डायल की जब हम बात कर रहे हैं तो रिटेल ने ही एक्वायर किया हुआ है। फिर उसके बाद डिजिटल सर्विस है। डिजिटल सर्विस में जियो आ गया है, जियो के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो ये सब मेन बिजनेस आज की तारीख में आ रहा है और रिलायंस ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है दोस्तों। लास्ट में मैं वीडियो में बताऊंगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, लाइफ में हम कैसे ये एग्जांपल ले सकते हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, जहां कुछ आप टीवी न्यूज चैनल्स या फिर कुछ एंटरटेनमेंट चैनल्स और बाकी सब चीजें आप देख सकते हैं। फिर ऑयल टू केमिकल, ये उनका पुराना बिजनेस है। जो रिफाइनरी है आप जामनगर की, वो देख सकते हैं। और ऑयल एंड गैस का बिजनेस है। मेन रेवेन्यू कहां से आता है आज की तारीख में? ऑयल टू केमिकल से आता है। 3,20,000 करोड़ का रेवेन्यू है। फिर आप देख सकते हैं रिटेल से आता है, फिर रेवेन्यू से आ रहा है। अब ये है रिलायंस आज की तारीख में। बट रिलायंस अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। समय के साथ हम लोगों को भी स्किल्स अपनी ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए। अब देखिए, अब रिलायंस कहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है? उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी देखी है वो है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज है, एक रियलिटी है, और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस होने वाला है। और ग्रीन एनर्जी है, उसके लिए रेवोल्यूशन जो है वो बिगिन हो चुका है। ये मिस्टर अंबानी जो है, उन्होंने ये सब बात कही है। और अगले 10 सालों में भारत जो है एनर्जी में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। 100 गीगावाट ऑलरेडी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी अभी इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखिए, भारत की अगर हम जब हम बात करते हैं तो एनर्जी जो भी है, एनर्जी मतलब क्या होता है? जो हमारे आप जो गाड़ियां देखते हैं, जो कोई भी, जो यहाँ पर टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो ये कैसे चल रही है आज की तारीख में? पेट्रोल से या डीजल से चल रही है। तो इन सबको भारत आज इंपोर्ट कर रहा है। अब इंपोर्ट का खर्चा कितना है? 160 बिलियन मिस्टर अंबानी ने कहा है। 160 बिलियन छोटा नंबर नहीं है, 11.68 लाख करोड़ नंबर है दोस्तों। जस्ट मैं आपको बताऊं, भारत में हर महीने की जो जीएसटी आती है वो 1 लाख करोड़ के आसपास आती है। तो आप समझ रहे हैं, पूरे साल की जितनी जीएसटी की इनकम है वो तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। वो एक्सपोर्ट नहीं, इनफैक्ट वो इंपोर्ट बिल में वो चला जा रहा है, किसी को हम वो दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो भारत की जो एनर्जी नीड जो है समय के साथ वो भी इंक्रीज होगी। तो हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होना। तो इसीलिए हाइड्रोजन है और सोलर एनर्जी है, उसमें ज्यादा फोकस है। भविष्य में हाइड्रोजन का भी कॉस्ट यहां पर कम होगा। अब सोलार में भारत का, अगर इंडिया का अगर हम कहें, 2030 तक का गोल है 450 गीगावाट का। और रिलायंस ने कहा है कि 100 गीगावाट सोलर एनर्जी वो खुद प्रोड्यूस करने का उनका लक्ष्य है, एग्रेसिव लक्ष्य है 2030 तक। अब एज ए शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर, आपको सोचना है कि कौन कौन सी कंपनी हैं जो ये 450 गीगावाट का जो टारगेट है उसके लिए काम कर सकती है। देखिए, रिलायंस तो है ही। उसके अलावा कुछ नाम मेरे पास आते हैं, जैसे एनटीपीसी है, उनका भी 2032 तक कुछ 60 गीगावाट का प्लान है। टाटा पावर का प्लान है, फिर अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज का प्लान है। ये कुछ नाम बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में आते हैं दोस्तों। आपके भी पास कुछ नाम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एज ए कम्युनिटी हम सबको एज एन इन्वेस्टर ग्रो करना है। तो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी के बाद में है ग्रीन हाइड्रोजन भी जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकती है। और इससे फायदा क्या है? क्योंकि कार्बन इमिशन बिल्कुल ना के बराबर है और क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब रिलायंस यहाँ क्या करने वाला है कि जो धीरूभाई अंबानी एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स वो बनाने वाले हैं जामनगर, गुजरात में।
आप में से कोई अगर गुजरात से बिलोंग करते हैं तो जरूर एक बार हेलो कर दीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। 5,000 एकड़ का ये जमीन है और वहां पर लार्जेस्ट, पूरी दुनिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी यहां बनने वाली है। तो ये चीज समझना है। 4 गीगा फैक्ट्रीज बनेगी। पहली फैक्ट्री रहेगी इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री रहेगी एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री। तीसरी फैक्ट्री जो रहेगी वो होगी इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री, जहां पर ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और जो चौथी जो फैक्ट्री होगी वो होगी फ्यूल सेल की फैक्ट्री, जहां पर हाइड्रोजन को एक तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। और यहां पर रिलायंस जो है 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। छोटा अमाउंट नहीं है। 75,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट रिलायंस कर रहा है, मतलब एक बड़ी चीज वो लॉन्ग टर्म के लिए वो जरूर देख रहे हैं। अब यहां पर जब हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो रिलायंस का जो प्लान है, और आपने शायद इसीलिए देखा होगा इसके बाद स्टॉक भी अच्छा खासा यहां पर उछला था, लगभग 4% ऊपर रिलायंस बंद हुआ था। ग्रीन हाइड्रोजन का प्लान है। अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो कीमत है वो $5 $6 से ऊपर है, मतलब पर केजी। तो रिलायंस का अभी प्लान है कि ये $2 तक किया जाए, और भविष्य में अगले जो डेकेड है वहां पर 111 के हिसाब से 1 केजी हाइड्रोजन $1 में एक डेकेड, मतलब अगले 10 साल में किया जाए। ये बहुत एम्बिशियस प्लान है, क्योंकि आज जब $6 का भाव को $1 तक लाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद फायदा क्या है? जीरो कार्बन है, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जो हम लोग का जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा, वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी, और कॉस्ट भी कम होगा। भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर काम कर रही है इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए। तो हम लोगों को ये जो थीम है एज एन इन्वेस्टर जरूर ध्यान में रखनी है, ग्रीन हाइड्रोजन की, सोलार एनर्जी की, क्योंकि एक रियलिटी होने वाले हैं। हम देख रहे हैं ऑटो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब एग्रेसिव आ रहे हैं। लास्ट में दोस्तों रिलायंस के कुछ नंबर्स देखिए। अगर मैं Q1 की बात करता हूं तो लगभग 13,806 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था, और ओवरऑल कंपनी का 53,739 पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट्स था। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। और दोस्तों 53-54 हजार करोड़ का जो प्रॉफिट है, बहुत मिड कैप कंपनी, इनफैक्ट कुछ लार्ज कैप कंपनीज का मार्केट कैप भी इतना नहीं है। रिलायंस का तो मार्केट कैप भी कुछ 15 लाख 16 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है। तो एक बड़ी कंपनी है और एक बड़ा अपने आप को चेंज कर रही है। तो लाइफ लेसन मैं यहाँ जरूर लेना चाहता हूं कि समय के साथ चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग कहते हैं ना कि हमने कुछ पढ़ाई कर ली है, समझ लीजिए ग्रेजुएशन में कुछ बीए कर लिया, बीए साइकोलॉजी में कर लिया, या बीएससी समझ लीजिए फिजिक्स में कर ली, तो अभी भी तो बहुत बार होते गया। एमबीए हमने कहीं पर कर लिया, एमबीए समझ लीजिए मार्केटिंग में कर लिया। तो अगर चेंज हम अपने आप को नहीं करेंगे, हो सकता है पास्ट में वो स्किल्स की जरूरत थी, लेकिन चेंज हम अगर अपने आप को लाइफ में नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और ये चीज मुझे लगता है रिलायंस से सीखने जैसी है कि समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है, अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने विचार जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल जो वीडियोस है आते रहेंगे हमारी तरफ से। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।